हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऋषभ शर्मा फ्रॉम टेक्नोलॉजी मंत्रा। आज का हमारा टॉपिक है समेशन ऑफ एन नंबर्स यूजिंग फॉर लूप इन सी लैंग्वेज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि एक्चुअली समेशन ऑफ एन नंबर्स होता क्या है, व्हाट डज़ इट मीन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल होना ये चाहिए कि एक लाइन डिस्प्ले होना चाहिए हमारे प्रोग्राम में कि इंटर नंबर फॉर समेशन। अब सपोज़ यूज़र ने इनपुट किया 2, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको 1 से लेकर 2 तक जितनी भी डिजिट्स आ रही है उतनी आपको सम करना है, एडिशन करना है और उसका जो भी आंसर आ रहा है वो आपको डिस्प्ले करना है। सो 2 यदि उसने इंटर किया है तो इट मीन्स 1 + 2, तो आंसर हो जाएगा 3। ये स्क्रीन पर डिस्प्ले होना चाहिए। यदि उसने लिखा, यूज़र ने इनपुट दिया 3, सो इट मीन्स आपको 1 + 2 + 3 इसका जो भी आंसर है वो आपको स्क्रीन पर प्रिंट करना है। यदि 4 लिखा है तो 1 + 2 + 3 + 4 ये इसका जो आंसर है वो आपको स्क्रीन पर प्रिंट करना है। सो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो भी यूज़र इंटीजर वैल्यू एक इनपुट करेगा उसको आपको 1 से लेके उस डिजिट तक जितनी भी संख्याएं आ रही है उन सबको आपको एडिशन करना है, समेशन करना है और उसका जो आंसर है वो आपको स्क्रीन पर प्रिंट करना है। तो इस टाइप का एक प्रोग्राम हमको सी लैंग्वेज में फॉर लूप से बनाना है आज। तो इसको बार लाइव एग्जांपल हम देख लेते हैं कि ये वर्क कैसे करेगा, इसके बाद इसकी कोडिंग पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर सबसे पहले प्रिंट होगा प्लीज़ एंटर नंबर ऑफ समेशन, मतलब कितने डिजिट तक आपको समेशन करना है। तो मान लो मैंने लिखा 2, तो यहाँ पर क्या होगा 1 + 2, इट मीन्स आंसर क्या हो जाएगा 3, तो समेशन इज़ 3 ऐसा आ जाना चाहिए। यदि मैंने लिखा 4 तो इसका मतलब हुआ 1 + 2 + 3 + 4 इट मीन्स यहाँ पर 10 आ जाना चाहिए। तो इस टाइप से एक प्रोग्राम हमको डेवलप करना है। तो सबसे पहले हम एक न्यू प्रोग्राम बनाते हैं। तो ये तो हर प्रोग्राम में कॉमन रहता है, इंक्लूड करना और वॉइड मेन। सबसे पहला टास्क किसी भी प्रोग्राम में होता है कि हम वेरिएबल्स डिसाइड करें कि हमारा टास्क जो है उसमें हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसमें हमें कितने वेरिएबल्स चाहिएंगे। तो देखिए सबसे पहला वेरिएबल एक जो है हमको फॉर लूप का यूज़ करना है। तो सबसे फर्स्ट वेरिएबल जो है वो तो हमको ऐसे ही समझ में आ रहा है कि हमको एक इंटीजर वेरिएबल चाहिएगा जिसके थ्रू हम फॉर लूप में लूपिंग कर सकते हैं। तो मान लो मैंने उस वेरिएबल को ले लिया आई के नाम से। आई ही क्यों लिया, कुछ और क्यों नहीं, तो कुछ भी नाम आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर अधिकतर बुक्स में आप जब एग्जाम्पल देखते हैं लूपिंग स्टेटमेंट का तो आप आई नाम का वेरिएबल वहाँ पर देखेंगे। तो इसलिए आप आई यदि यूज़ करेंगे सो इट वुड बी बेटर। तो आप दूसरी बुक में भी यदि एग्जाम्पल किसी और टाइप के प्रोग्राम का देखते हैं लूपिंग में तो आपको आसानी से समझ में आएगा। तो सबसे पहला एक इंटीजर वेरिएबल हमने ले लिया आई नाम का, ये लूपिंग के लिए। अच्छा, दूसरा एक वेरिएबल अब हमको चाहिएगा जिसमें हम यूज़र से इनपुट लेंगे कि हमें समेशन कितने नंबर तक चाहिए। जैसा कि आपने अभी आउटपुट में देखा था कि हम देख रहे थे कि यदि मैं 2 लिखता हूँ तो 1 + 2 हो जाता है, 3 लिखता हूँ तो 1 + 2 + 3 होता है। तो ये भी एक वैल्यू हमको चाहिए कि ना, जो हम यूज़र से इनपुट लेंगे। तो इसके लिए हम एक वेरिएबल बना लेते हैं इंटीजर टाइप का n। तो ये वेरिएबल हम इसकी वैल्यू हम यूज़र से इनपुट लेंगे कि आपको कितने डिजिट तक का समेशन चाहिए। इसके बाद एक और वेरिएबल है जिसकी यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी, समेशन नाम का एक वेरिएबल। होता क्या है कि आप यदि पेपर पर भी यदि समेशन कर रहे हैं, आपको दी गई है डिजिट की 5 तक का समेशन करो तो आप आसानी से कर लेंगे। पर यदि बड़ी डिजिट आपको दे दी 10, 20 तो आप एक एक चीज़ उसमें जोड़ते जाएंगे और लिखते जाएंगे कि ये इतना समेशन हुआ, 10 तक इतना हुआ, इसके बाद अब 11 जोड़ना है। तो इस टाइप से एक टेम्प्रेरी होल्डिंग के लिए हमको एक समेशन नाम का वेरिएबल चाहिएगा। इसका क्या यूज़ रहेगा वो आने वाले कुछ स्टेटमेंट्स में आप समझ जाएंगे। तो समेशन की वैल्यू हम 0 रख देते हैं कि स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू 0 है, ये बढ़ते 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 लास्ट रिजल्ट तक पहुंच जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप से ये चलेगा।
अब सबसे पहले हम स्क्रीन पर प्रिंट करवा देते हैं कि चल आप नंबर इनपुट करें। तो यूज़र से हम इनपुट ले लेते हैं। तो सबसे पहले स्क्रीन पर प्रिंट करवा देते हैं एंटर द नंबर। इसके बाद स्कैन एफ से हम वैल्यू को स्टोर करवा देते हैं। इंटीजर टाइप की वैल्यू है इसलिए %d एड्रेस ऑफ किस वेरिएबल में स्टोर करना है इसको, तो हम n वाला जो वेरिएबल है ये इस चीज़ के लिए बनाया हुआ है, तो इसमें हम इसको स्टोर कर देते हैं। तो अब हमारे पास यूज़र से इनपुट लिया हुआ है, हम उसकी चॉइस जान चुके हैं यूज़र की कि उसको कितने डिजिट तक समेशन चाहिए। अब नेक्स्ट टास्क है कि हम समेशन कैलकुलेट करें। उसके बाद नेक्स्ट टास्क रहेगा कि वो जो समेशन आया है उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले करें। तो अब समेशन कैलकुलेट कैसे किया जाए, तो उसके लिए हम फॉर लूप लगाते हैं। तो फॉर लूप इसमें लोअर लिमिट जो है, इनिशियल वैल्यू जो है वो हम 1 से स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं 1 से कैसे स्टार्ट होगा। आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक ले जाएंगे, जितने टाइम्स तक का समेशन चाहिए उतने टाइम्स। आप इसको अभी जो एग्जांपल देखे थे उससे आप इसको मैच करके देखें, कंपैरिजन करके देखें तो आपको प्रोग्राम समझ में आ जाएगा। अभी हमने जो प्रोग्राम देखा था जिसमें हमने इनपुट दिया था 3, तो उसमें हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं काउंटिंग 1 से, और कहाँ तक करते हैं, जितना इनपुट लिया 3 डिजिट तक काउंट करना है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई 3। तो 1 से हम कहाँ तक लेके जा रहे हैं इसको 3 तक। तो लूपिंग कहाँ से कहाँ तक चलेगी 1 से लेकर 3 तक। सॉरी, ये एग्जाम्पल है आपका जो आपने अभी पहले देखा था 3 तक। इट मीन्स यदि आपको 3 संख्याओं तक लूपिंग करना है तो आप क्या करेंगे 1 से लेके 3 तक लेके जाएंगे। पर यहाँ तो हमारे पास कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, यहाँ तो हम यूज़र से इनपुट ले रहे हैं कि उसको कितने डिजिट तक जो है समेशन करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा n। ये चीज़ आई आपको समझ में। यदि मैं कहता हूँ कि मुझको 1 से लेकर 5 तक की संख्याओं का समेशन निकालना है तो मैं स्टार्टिंग कहाँ से करता हूँ 1 से, और कहाँ तक लेके जाता हूँ 5 तक। तो उस कंडीशन में यहाँ पर ठीक है 5, पर यहाँ हम कोई फिक्स वैल्यू नहीं दे रहे कि आपको 5 तक का ही समेशन निकालना है। यहाँ तो हम यूज़र से पूछ रहे हैं कि उसकी चॉइस क्या है, उसको कहाँ तक समेशन चाहिए। तो वो जो भी वैल्यू देगा हमको उतनी बार हम लूपिंग चला देंगे। तो यहाँ पर उसकी वैल्यू हमने n नाम के वेरिएबल में स्टोर की हुई है, इसलिए हम लूपिंग कहाँ से कहाँ तक चलाएंगे 1 से लेके तो n तक। अब n की वैल्यू क्या है, ये स्कैन एफ से हमने स्टोर कर दी है। इसके बाद ये इंक्रीमेंट है या डिक्रीमेंट, तो ऑब्वियसली ये इंक्रीमेंट है क्योंकि हम लोअर लिमिट से अपर लिमिट की ओर जा रहे हैं, इसलिए ये इंक्रीमेंट है। अब यहाँ पर फॉर लूप के अंदर हमें समेशन के लिए एक स्टेटमेंट लिखना है जो बार बार कैलकुलेट करेगा। तो यहाँ पर देखिए समेशन के लिए यदि हम ऐसा लिख दें सम इक्वल टू सम प्लस आई, तो समेशन कैलकुलेट हो जाएगा। अब कैसे होगा वो देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यदि हम ये मान के चलते हैं कि जो यूज़र है उसने n की वैल्यू 3 दी है, तो क्या होता है वो देखिए। यहाँ पर सम की वैल्यू अभी क्या है 0, सबसे पहले हमने 0 दे रखी है तो 0 वैल्यू है। तो 0 में क्या ऐड हो जाएगा, अभी i की वैल्यू क्या है 1 से स्टार्ट हो रहा है ना, इसलिए 1। तो 0 + 1, तो सम की वैल्यू क्या हो गई अब 1 है ना। इसके बाद नेक्स्ट लूपिंग ये 3 बार चलेगा। 3 उसने वैल्यू n की वैल्यू 3 दी है, इसलिए ये कितनी बार चलेगा 3 बार चलेगा। तो फर्स्ट टाइम में क्या होगा सम इक्वल टू 0 + 1, तो सम की वैल्यू क्या हो गई अब 0 + 1 कितना होता है 1। इसके बाद नेक्स्ट लूपिंग में क्या होगा, नेक्स्ट लूपिंग में अब होगा 2, तो सम इक्वल टू सम + 2। इसका मतलब क्या हुआ, सम की वैल्यू क्या है अब, अभी आपने क्या लेके आए थे सम की वैल्यू 1, तो 1 + 2 कितना हुआ 3। अब 3 के बाद आखिरी बार चलेगा क्योंकि उसने वैल्यू कितनी दी थी 3, अपन मान के चल रहे हैं कि उसने वैल्यू यूज़र ने वैल्यू 3 दी है। तो थर्ड राउंड में क्या हो जाएगा सम इक्वल टू सम प्लस आई। इसका मतलब यहाँ पर अब सम की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 प्लस आई की वैल्यू अब कितनी है 3, तो 3 + 3 6, तो आंसर हो जाएगा 6। इसका मतलब यदि 3 बार मुझको समेशन निकालना है 3 डिजिट तक, तो 1 + 2 + 3 की वैल्यू क्या होगी 6। तो ये बहुत ही क्रूशियल मतलब बहुत ही IMP
लाइन है, यदि आपने ये समझ लिया तो पूरा प्रोग्राम आपके हाथ में है। सम इक्वल टू सम प्लस आई यहाँ पर क्यों लिखा है, क्योंकि हम जीरो से लेके स्टार्ट कर रहे हैं और सम के अंदर वैल्यू पुट करते जा रहे हैं। तो सबसे पहले जीरो, आई की वैल्यू वन, इसके बाद आई की वैल्यू ऐसे बढ़ते जाती है, आई की वैल्यू पहले वन, फिर टू, फिर थ्री। तो सबसे पहले आई की वैल्यू वन है, तब सम की वैल्यू क्या है, जीरो। तो जीरो प्लस वन, वन हो गया। अब सम की वैल्यू कितनी हो गई है, वन हो गई है। इसके बाद आई की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी, टू। क्यों, क्योंकि अब सेकेंड इटरेशन है, सेकेंड लूपिंग है। तो यहाँ पर टू, तो टू प्लस यहाँ पर क्या वैल्यू थी, वन, तो वन प्लस टू कितना हो गया, थ्री। तो दो बार लूपिंग हो गई। अब तीसरी बार, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर थ्री। तो यहाँ पर थ्री हो गई वैल्यू, और सम की वैल्यू हम क्या लेके आए थे, थ्री। तो थ्री प्लस थ्री हो गया सिक्स। तो यहाँ पर इस टाइप से आप इसको इमेजिन करके देख सकते हैं कि कंप्यूटर खुद जो है बार बार लूपिंग कर करके किसी वैल्यू का समेशन निकाल रहा है। तो ये हो गया हमारा समेशन कैलकुलेशन। इसके बाद हम समेशन को प्रिंट करना चाहेंगे ताकि जो यूज़र है वो जान सके कि आंसर क्या आया है। तो हम लिखेंगे समेशन इज़ परसेंट डी, और परसेंट डी की वैल्यू, परसेंट डी कहाँ से आ रहा है, इसकी वैल्यू सम। तो सम नाम के वेरिएबल में ही हमने समेशन स्टोर किया है, इसलिए उसको ही हम प्रिंट करेंगे। इसके बाद गेट सी एच, यहाँ पर हमने CLR SCR का यूज़ नहीं किया है, इसलिए ओल्ड स्टेटमेंट्स जो है, ओल्ड रिजल्ट है, वो भी हमको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। तो यहाँ पर CLR SCR। अब देखते हैं, इंटर द नंबर। यदि मैंने लिखा टू, इसका मतलब क्या हुआ, वन प्लस टू। तो वन प्लस टू होता है थ्री, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा थ्री। यदि मैंने लिखा थ्री, इसका मतलब हुआ वन प्लस टू प्लस थ्री, तो आंसर हो जाएगा सिक्स। यदि मैंने लिखा फोर, तो हो जाएगा वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर इक्वल्स टू 10। तो इस टाइप से हम समेशन कैलकुलेट कर रहे हैं। अब यदि आपको ये फॉर लूप वाली प्रोसेस जो है, ये सम हमने ऐसा क्यों लिखा और ये n टाइम्स ही क्यों चला, इससे रिलेटेड कोई कन्फ्यूज़न है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं इसको और इलाबोरेट करके आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।